हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शबीर रज़ा आपके लिए लेके आया बेटा क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 10 के लिए भी फिजिक्स है और क्लास 10 वालों के लिए बेटा ये आज चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो रहेगा और इसमें हम आज सॉल्व करेंगे बेटा कुछ एक दो डेरिवेशन है। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल सवाल आपका आएगा, वो देखेंगे। क्लास 12 वाले भी ध्यान देंगे बेटा। और चलिए मिलते हैं इसमें नेक्स्ट हेडिंग जो कि आज देखते कौन सी है। ध्यान देना ये बेटा, आज की पहली हेडिंग है बेटा प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। देखिए बेटा ये क्लास 10 वाले के लिए आता है डेरिवेशन में और एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है ये, और ये क्लास 10 वाले के 2 नंबर में आते हैं। और क्लास 12 वाले भी ध्यान दें, इसमें कई बहुत सारे क्वेश्चन भी लगाए जाते हैं, तो ध्यान देना। ये बेटा रेखीय प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन होता क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। रेखीय आवर्धन की परिभाषा होती क्या है? तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा जो होती है बेटा ये है कि ध्यान दीजिएगा कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहा जाता है बेटा, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। ध्यान दीजिए, कह रहे कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। तो आप लिखिएगा स्मॉल m इक्वल टू, लिखिएगा उसके बाद स्मॉल m इक्वल टू वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बेटा, वस्तु की लंबाई, या हम किस तरह से लिख सकते हैं, वस्तु के जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है बेटा I फॉर होता है इमेज, I मान लेते हैं, और वस्तु की जो लंबाई होता है वो फॉर ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं। इसको आप डालने के बाद ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, ठीक है ना। अब इसमें डेरिवेशन पे क्लियर करते हैं। डेरिवेशन का मतलब क्या है कि जो वस्तु की जो प्रतिबिंब की लंबाई है, वस्तु की लंबाई से क्या कर दिया जाए, इसको हमको दिखाना है कि इसका जो डेरिवेशन बनाना है हमको v अपॉन u में बनाना है, ठीक है ना बेटा, v अपॉन u में। चलिए इसका डेरिवेशन देखते कैसे होगा। यहां तक क्लियर हो गया ना। आप m बराबर i अपॉन o लिख लीजिएगा, ये परिभाषा लिखिएगा इसकी, उसके बाद m बराबर यहां पे लिखिएगा और m बराबर i अपॉन o यहां तक नोट कर दीजिएगा। उसके बाद बनाना है हमको एक स्ट्रक्चर, ये भी हम रेस कर दे रहे बेटा क्योंकि ताकि आसानी से लिखाई दिया जा सके। ध्यान दीजिएगा बेटा आप लोग, एक स्ट्रक्चर आपको बनाना है अवतल दर्पण का, तो आप अवतल दर्पण का स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये आपका एक दर्पण हो गया और ये आपका सेंटर P होता है, पोल जिसे P से व्यक्त करते हैं पोल को, और इसी से मुख अक्ष रहता है। ये जो खींचा जाता है बेटा ये क्या होता है, आपका मुख अक्ष रहता है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया। ये दर्पण कौन सा है बेटा, आपका अवतल दर्पण। अवतल कैसे पता चलेगा, इसके बाहर क्या होती है, कलाई होती है या पॉलिश की जाती है, इससे पता चलता है दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। इसी के सामने एक हमने क्या रख दिया, वस्तु रख दिया, वस्तु रख दिया। जब वस्तु से हम प्रकाश किरण को गुजारते हैं, गुजार दिया यहाँ पे, अपवर्तन के पश्चात कहां से आती है, ये जहां से भी आती है उसे f कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे f कहते हैं। ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया बेटा, f हो गया, क्लियर। और दूसरी जो किरण रहती है वो कहां से जाती है बेटा, आपकी सेंटर से जाती है, तो पता ही है सेंटर से क्यों जाती है, क्योंकि प्रतिबिंब को बनाना है, ठीक है ना। जो सेंटर से जाती है अपवर्तन के पश्चात या प्रवर्तन के पश्चात कहां से आती है, सेंटर से जाती है, ठीक है ना। ये दो आयो आप बना लीजिएगा। ये आपकी क्या है, वस्तु है, वस्तु की लंबाई AB है, और प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब आपका यहां पे बन रहा है, ठीक है ना। प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है, B1। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो। ध्यान दीजिए, हमको निकालना क्या बेटा, हमको निकालना है m का मान निकालना है, और m रेखीय आवर्धन यानी I अपॉन O, यानी I से होता है इमेज यानी इमेज की दूरी, और O से होता है ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट की दूरी, यानी वस्तु की दूरी, V और U, ठीक है ना। हमको ये निकालना है। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या होता है बेटा, P, ये हो गया। एक जो किरण है यहाँ से, एक किरण इसके पोल से होके जाती है, कहां से होके जाती है बेटा, पोल से। ये जब ये वाली किरण आपतित हो रही है, ध्यान दीजिए, चाहे जहां से पूरे दर्पण में चाहे जहां से किरण जाएगी वो हमेशा परिवर्तन करेंगे कहां से बेटा, F से ही करेंगे, मुख्य फोकस से ही करेंगे। कहां से, आपका देखिए ये जो इमेज बन रहा है
ये इधर से जा रहा है, पोल से जो भी पोल से जा रही है वो प्रतिबिंब के इधर से जाएगी, ठीक है ना बेटा, यहां से। क्लियर हो गया? अब देखिए आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे P हो गया, ये वाला जो कोण बन जाएगा ये वाला बेटा, आपतित किरण है ना, आपतित किरण से कौन सा कोण बनता है? I, और किरण परावर्तित होने के बाद कौन सा कोण बनाती है बेटा? R बनाती है। ये तो क्लियर हो गया आपको ना? जब ये क्लियर हो गया तो ध्यान देना ये हमको कि अब ये पूरा आप लिख लीजिएगा। लिखिएगा कैसे? सबसे पहले स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, बनाने के बाद आप लिखिएगा कि अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु AB लिया, जब प्रकाश किरण से गुजरते हैं तो मुख्य फोकस से होकर ये गुजरती है। अतः लिख दीजिएगा, अतः क्या लिखना है हमको? अतः सबकी दूरी लिख लीजिए। हमको केवल दो ही दूरी चाहिए, एक चाहिए वस्तु की और एक चाहिए प्रतिबिंब की। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाए बेटा? दर्पण से B, है ना? अतः दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या हो बेटा? दर्पण P है, वस्तु B है, इसकी दूरी क्या हो जाएगी? हमेशा अवतल दर्पण में क्या होती है बेटा? नेगेटिव होती है, U मान लिया। क्लियर? अब लिखना है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, हमको दो ही चाहिए, केवल दो ही लेंगे। प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि परिभाषा से हमको पता है प्रतिबिंब कहां से है, यहां से लगाना PB1, P1 इसका क्या हो जाएगा बेटा? -2। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पे एक त्रिभुज बन रहा है, ये पूरा एक त्रिभुज बन गया ना, यानी त्रिभुज बन रहा है कौन सा? AB, ध्यान दीजिएगा, ABP, ये त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज ये बना है। यहां पे लिख दो एंगल BPA, बन गया ना? BPA एक एंगल बन गया बेटा, ये वाला एंगल बन गया ना। दूसरा एंगल देखो कौन सा बन रहा है? दूसरा एंगल देखो बेटा, यहां से देखो, कहां से लिया? B से लिए ना। तो इमेज के लिए, अब देखो ये तो वस्तु के लिए था, अब इमेज के लिए B से लेंगे। इमेज वाला कहां से? यहां से। यहां देखो BAP बन गया ना बेटा। हमको लेना क्या है? त्रिभुज सेम इसी तरह से रहेगा, सेम इसी तरह से रहेगा, तथा त्रिभुज 1 1 लगा दो, B1 A1। यहां तक क्लियर हो गया? अब इन्हीं दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे क्या बराबर है, क्या नहीं बराबर है, ठीक है ना? तो हम देख रहे हैं सबसे पहले एंगल B, ये 90 डिग्री है, यहां से इमेज के लिए देख रहे हैं एंगल B, ये भी 90 डिग्री है। तो यहां पे लिख देंगे एंगल, ध्यान दीजिएगा, ABP बराबर होगा एंगल A1 B1 P। ये पता नहीं कैसे? ABP 90 डिग्री है, तो A1 B1 P ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना? दिख रहा है ना? प्रत्येक, यहां लिखिएगा आप लोग, प्रत्येक समकोण है। क्लियर हो गया? आज प्रत्येक समकोण है, एक यहां पे मिल गया। अब देखिए एक चीज देखिए यहां पे कि एंगल APB, ये देखो बेटा आपतन कोण है। ये कौन सा कोण है? आपतन, यानी आपतित किरण द्वारा जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। ध्यान दीजिएगा। अब लिखिएगा आप लोग एंगल APB बराबर क्या? I है ना, और हम जानते हैं क्या? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है बेटा? बराबर होता है। तो आपतित किरण द्वारा जो कोण बना वो APB बन गया, ये लिख दिए, बराबर लगा दो, ठीक है ना? अब परावर्तन कोण द्वारा कौन सा बना है? A1PB, ठीक है ना? सेम उसी तरह से यहां पे परावर्तन कोण A1PB क्यों बराबर हुआ है? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होता है बेटा? बराबर होते हैं, उसी नियम से। अब देखिए किसी दो त्रिभुज का जब दो कोण आपस में बराबर होता है, एक त्रिभुज ये वाला है, एक त्रिभुज देखो, एक त्रिभुज ये वाला है बड़ा वाला वस्तु वाला, एक त्रिभुज है इमेज वाला। इसमें दो कोण, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर। जब दो कोण बराबर होते हैं क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। लंब का बटा और लंब का बटा बराबर करता है क्या? इसके आधार को बटा आधार को बटा करता है ना। अब इसके पहले हमने सॉल्व करवाया था, तो यहां पे देखिएगा लंब का बटा। हमको क्या चाहिए बेटा? M चाहिए, MI फॉर होता है इमेज, यानी इमेज वाला पहले होगा। क्या होगा बेटा? इमेज वाला पहले होगा, यानी B B1 पहले होगा। ध्यान दीजिएगा, ये लंब बटा लंब होता है ना, तो
A1 B1 क्या हो जाएगा बेटा, लंब तलम यानी A1 यहां पे लिख दीजिएगा, त्रिभुज BPA तथा त्रिभुज B1PA1 क्या बेटा, समरूप, समरूप, ठीक है ना। समरूप है, इसको लिखने के बाद आप लिखिएगा यहाँ पे लंब बटा लंब यानी A1 B1 लंब बटा, ये लंब बटा लंब हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी डाल दिए बराबर लगा, ठीक है ना। उसके बाद आधार बटा आधार, आधार किसका, इमेज वाला आधार, PB आधार है ना, PB1 इमेज का हो गया, और इसके लिए क्या हो जाएगा PB। यहां तक कोई दिक्कत, जब यहां तक नहीं दिक्कत है फिर यहां पे देखते हैं हम A1 B1 ये क्या बेटा है आपका, प्रतिबिंब की लंबाई, किसकी लंबाई बेटा, प्रतिबिंब की लंबाई, और डिनोट करते हैं किससे, I से डिनोट करते हैं बटे में। AB किसकी लंबाई बेटा, वस्तु की लंबाई O से डिनोट करते हैं बराबर। PB1 क्या है आपका, PB1 यहां से देखिए, PB1 कहां पे है, PB1 -b है तो -b डाल दो बटे में। अब क्या हो जाएगा, -b हो गया। PB क्या बेटा है आपका, PB क्या है, वस्तु की दूरी है -u, माइनस से माइनस कैंसिल, I/O इक्वल टू क्या सिद्ध हुआ था, m बराबर लिख सकते हैं V/u, ये हमको बताना था। यहाँ तक नोट कर लीजिए बेटा, जो नहीं समझाएगा एकदम बताइएगा, दोबारा सब समझा देंगे, कोशिश करेंगे और अच्छा बताने की। तो बेटा यहाँ पे आपका थ्योरी सेक्शन, डेरिवेशन सेक्शन कंप्लीट होता है, क्लास 10 का एक चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं यहाँ पे, हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेके आते हैं, वहां पे देखते हैं सॉल्व किया जाता है। 12 वाले भी सॉल्व करेंगे और 10th वाले भी सॉल्व करेंगे, और एक ही क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में लिखिएगा, उसे बढ़िया से आप ड्रॉ करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ध्यान दिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कह रहे कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण की बेटा आपको निकालना है फोकस दूरी। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। दिया क्या है बेटा आपका, जो दिया उसे ध्यान दें। दिया क्या बेटा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर कितना दिया बेटा, 40 सेंटीमीटर। कितना, 40 सेंटीमीटर। याद रखिएगा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या नेगेटिव में होती है, तो r बराबर 40 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत, हमको निकालना है क्या बेटा, फोकस दूरी, किसकी, f। क्या निकालना, f निकालना है, यानी हमको निकालना अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालना। हमने एक फार्मूला आपको सिद्ध करवाया था कि किसी के भी हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, कह रहे कि वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है बेटा, या फोकस दूरी इस तरह से हमने सिद्ध करवाया था ना आपका, हमने सिद्ध करवाया था बेटा कि किसी भी, चाहे उत्तल की हो चाहे अवतल की हो, फोकस दूरी आपको भी याद आ जाएगा। फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटे 2। ये हमने प्रूव करवाया था कि नहीं, आपको याद होगा कि हमने प्रूव करवाया था कि f बराबर r/2 होता है। ये प्रूव करवाया था ना, तो आपको मान किसका किसका दिया बेटा, f निकालना है, r का मान कितना दिया है 40, तो 40 लगा दो बटे में 2 बराबर हो जाएगा 2 करने में 2 20 सॉरी 20 40, हाँ ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा, -20 सेंटीमीटर। तो आपको पता चल गया होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी बेटा, -20 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आपका आंसर होगा। देखिए जो भी डेरिवेशन करवाए उसी में सारे सवाल आएंगे, डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, जानते हो ना कि r बराबर क्या होता है, 2f होता है ना, f बराबर क्या हो जाएगा बेटा, r/2 हो जाएगा। f को यहीं रोक दो, बस वही चीज यूज था, ठीक है ना। हमने सिद्ध करवाया था, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बेटा, क्या है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने, यानी अवतल दर्पण उसी के सामने 15 सेंटीमीटर दूर पर एक वस्तु रखी है, ठीक है ना। एक क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है ना बेटा, इस तरह का अवतल दर्पण बन गया है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी कहां पर होती है, जब प्रकाश किरण यहां से वापस आती है ना बेटा, यहां पे, यानी f पे क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है।
स्मॉल f होता है फोकस दूरी, ठीक है ना। 10 है और 15 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी है, यानी वस्तु कहां पे रखी है, यहाँ पे, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी बेटा 15 सेंटीमीटर। ये तो अभी वैसे बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर। बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कैसा है, वास्तविक है या आभासी है, स्थिति दर्पण के सामने बनेगा या दर्पण के पीछे, आवर्धन कितना बड़ा है कितना छोटा है, ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार क्वेश्चन को देने ध्यान दें। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। देख लिया जाए, ये वाले स्ट्रक्चर तो समझ आ गया ना, यहां से यहां तक की फोकस दूरी है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर पर एक वस्तु है। अब जब यहां प्रकाश कर्ण जाएगी तो कहां पे प्रतिबिंब बनेगा, उसका कैसा बनेगा ये बताना। चलो देख लिया जाए क्या क्या दिया है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्यूशन में जो जो दिया है वो लिख दिया जाता है। क्या क्या दिया है बेटा, सबसे पहले दिया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो f बराबर क्या दिया है, अवतल दर्पण तो नेगेटिव डाल दो, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी बेटा क्या दिया है, u दिया है। हमेशा वस्तु की जो दूरी होती है बेटा u होती है, ठीक है ना। तो u बराबर कितना दिया, 15 सेंटीमीटर। कितना है, 15 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, अवतल है, तो दूरी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। क्लियर। और निकालना क्या है आपको, बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में निकालना, यानी v, किसका मान निकालना बेटा, v का मान निकालना है, आवर्धन निकालना है, यानी m का मान निकालना है। क्लियर। तो सबसे पहले मैंने एक फार्मूला देखा था कि 1/f क्या होता है, 1/v + 1/u, यही तो होता है फार्मूला। इसी फार्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/f का स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 है तो 1 दिया है, -10 है तो -10 लिख दिया जाएगा, बराबर 1/v हमको निकालना है, माइनस यहाँ प्लस दिया, प्लस लगा दो, 1 लिखो, यहाँ पे u के स्थान पे कितना दिया बेटा, -15 दिया है तो -15 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो फिर आगे बढ़ते हैं, 1/10 माइनस में माइनस बराबर 1/v। अब यहाँ पे देखो, ये देखो बेटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका गुणा हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब ये वाला 1/15 माइनस में तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे दिया है, देखिए 1/v को यहाँ पर रोक दे, 1/v रुक गया, यही पे रुका है, इसको यही रोकते, ये माइनस वाला उठा के इधर डालेंगे तो इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 1/15 और ये माइनस लगाएगा -1/10 हो जाएगा। कोई दिक्कत। जब कोई दिक्कत नहीं है तो इसको सॉल्व किया जाए तो इसका लासा निकालते हैं बेटा, इसका लासा निकालते। चलिए यहाँ पे देखिए 15 और 10 का लासा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 से काटते हैं, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है ना, 5 दिया 15 दूना 30, यानी लासा कितना आ गया बेटा, इसका 30 आ गया। जो भी चीज आ रहा है उसको क्या लिखना है बेटा, नीचे लिखते हैं, ये आपको आ जाएगा ये पे। तो इसका लासा निकाला कितना हो गया, 30 हो गया। 30 कैसे हुआ, 5 × 3 × 2, तो 5 से 15 दूना 30 हो गया, ठीक है ना। अब जो ये हर है, हर का भाग देंगे, इसमें जितनी बार जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे, 15 दूना 30, 2 बार गया 2 लिख दिया, गुणे के निशान लगा के ऊपर वाला लिख दिया जाता है, माइनस रहेगा माइनस, 10 का गुणा 30 में करेंगे 3 बार जाएगा, 10 दिया 30, गुणे के निशान लगा के जो ऊपर दिया है वही लिख दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है। तो 1/v हो जाएगा 2 × 9 2 -3 × 9 3 बटे में 30। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आप ध्यान दें, 2 में से 3 घटाओगे तो जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है ना, लेकिन घटता है, 3 में से 2 घटेगा कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, नेगेटिव का, बटे में हो जाएगा 30। 1/v 1/30, तो v बराबर हम लिख सकते हैं बेटा -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी निकल आई -30 सेंटीमीटर। देखो आया कैसे, 30 का गुणा इसमें करेंगे 1 में तो 30 × 9 30, v का गुणा 1 में करेंगे तो -v, यानी v बराबर -30 सेंटीमीटर आपका इमेज आ गया। यानी प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी बेटा, -30 सेंटीमीटर। और ये कहां बनेगी, माइनस दर्पण के सामने बनेगी, लेकिन उल्टा बनेगी और वास्तविक रहेगा, ठीक है ना बेटा। और कहां रहेगा, दर्पण के सामने। क्लियर हो गया। अब हमको निकालना क्या बेटा, आवर्धन निकालना है। क्या निकालना है, v का मान मिल गया ना, v का मान मिला -30 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब हमको निकालना क्या, आवर्धन यानी m।
तो m बराबर क्या होता है बेटा, m बराबर होता है v अपान u। अभी सॉल्व करवाया था इसको ना, तो m के स्थान पर तो नहीं लिखेंगे कुछ क्योंकि m ही निकालना है, तो m बराबर m हो जाएगा और v के स्थान पर कितना लिखते हैं बेटा -30, ठीक है ना। u के स्थान पर कितना लिखेंगे, u का मान यहां से देखो कितना दिया -15, तो -15 हो गया, माइनस से माइनस 15 के अंदर 15 15 तो 30, यानी m बराबर क्या हो जाएगा 2। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से 2 गुना बड़ा। 2 का मतलब क्या है, वस्तु इतनी बड़ी है तो प्रतिबिंब बनेगा इतना बड़ा, ठीक है ना। यानी वस्तु इतनी बड़ी है तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, इसका दुगना, वही करें ना। यहां तक क्लियर हो गया, तीनों आंसर लिख दीजिएगा आप लोग, ये भी आंसर हो गया, समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। बेटा ध्यान दें, आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, एक उत्तल दर्पण, दर्पण कौन सा उत्तल, कह रहे हैं एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई दी है ना बेटा, यानी ऑब्जेक्ट ओ का मान दिया है, लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी u का मान दिया है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r का मान दिया 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन समझा पढ़ दे रहे हैं, समझ जाइएगा। कह रहे कि एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन चलो देखा जाए, इसका क्या होता है बेटा, सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, दिया क्या है, एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी O का मान दिया बेटा 5 सेंटीमीटर, क्लियर। ऑब्जेक्ट का मान दे दिया लंबाई, लंबाई से पता चल गया ना वस्तु की लंबाई दी है, ठीक है ना। और कह रहे हैं लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी u का मान दिया बेटा आपका -10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण हो, दर्पण अवतल हो, दूरी हमेशा नेगेटिव में मानते हैं या होती है चिन्ह प्रॉपर्टी से, क्लियर। अब कह रहे हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की कैसी बेटा वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर कितना दिया बेटा 30 सेंटीमीटर, कितना दिया है 30 सेंटीमीटर है, तो r पॉजिटिव लिया है क्योंकि दर्पण क्या बेटा आपका उत्तल है, तो यहां से f का मान निकाल दो ना। r बराबर क्या होता है, r बराबर क्या होता है बेटा f/2 होता है ना, सिद्ध करवाया है अभी। r बराबर क्या होता है f/2, तो ये हो जाएगा 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। f का मान मिल गया, सॉरी बेटा सॉरी r बराबर 30 सेंटीमीटर है ना, और हम जानते हैं क्या बेटा कि r बराबर क्या होता है 2 गुणे f, r बराबर क्या होता है 2 गुणे f, तो f का मान निकालोगे तो f को यहीं पर रखो और इससे नीचे लिया यानी r/2 बराबर f हो जाएगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा आपका, f बराबर क्या हो जाएगा r/2 यानी r के स्थान पर 30 रख दो, बटे में 2 डाल दो यानी 15 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी आपकी मिल गई, f बराबर कितना मिल गया बेटा 15 सेंटीमीटर, क्लियर। यहां पे हम लिख दे रहे हैं, अब r बराबर f बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 30 सेंटीमीटर दिया है, यानी f बराबर क्या हो जाएगा बेटा 15 सेंटीमीटर, या इस तरह से लिख दो 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। f का मान मिल गया, और उनको निकालना प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, ठीक है ना, और लंबाई निकालना यानी i का मान निकालना, क्या निकालना है i, दो चीज निकालना। चलो फार्मूला से लगाया है, एक ही फार्मूला है इसमें 1/f इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/q, क्लियर। तो 1/f का स्थान पे 1 लिख दो, f का स्थान पे क्या लिखो बेटा, f का मान कितना है 15 लगा दो, बटे में 1/v प्लस 1/u, 1/u के साथ कितना बेटा -10, तो -10, कोई दिक्कत, सॉल्व कर दो 1/15 1/v माइनस 1/10, माइनस प्लस माइनस, ये वाला इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इधर किधर 1/10 प्लस 1/15, ठीक है ना। इसका इसका लास्ट कितना हुआ था 30 हुआ था, पिछले बताए थे, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं 30, ये क्या हो जाएगा 10 दिया
30, 15 दुना 30, 2 एक दो एक ही ठीक है ना। तो 1/20 कैसे हो जाएगा, 3 2 5 बटा 30, 1 एकम में 1, 5 एकम में 5, 5 6 30, क्या हो जाएगा 1/20 कर टू 1/6, तो 20 कर टू क्या हो जाएगा बेटा 6। v का मान क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव, v का मान पॉजिटिव है, तो उत्तल दर्पण में अगर से v का मान पॉजिटिव आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि दर्पण से पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा क्या, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। क्लियर, आभासी नहीं होगा, यहाँ पे वास्तविक होगा, दर्पण के पीछे बनेगा और क्या हो जाएगा बेटा, वास्तविक होगा। यहां तक क्लियर हो गया। v का मान मिल गया, हमको निकालना है किसका बेटा, i का। अब निकालना किसका मान, v का मिल गया ना, i का। तो i बराबर क्या होता है, i बराबर नहीं m से i अपान o इक्वल टू क्या होता है बेटा, v अपान u, यही तो होता है ना। सबका मान रख दो, यहाँ पे सबका मान रख दो, i का मान निकालना है तो i को ऐसे दे दो बटे o का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 5 मान लो। v का मान अभी निकाले 6 निकाले, 6 डाल दो। u का मान कितना है, -10, क्या बेटा -10। कोई दिक्कत। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान ये देना है बेटा, जो लंबाई होती है, लंबाई ठीक है ना, उल्टी बन रही है चिल पर पार्टी से, ठीक है ना, इसको क्या करते हैं, हम इसको गुणा करते हैं, क्या करेंगे गुणा करते हैं, इसको और छोटा कर दो, इसका आधा 3, इसका आधा 5, यानी ये क्या हो जाएगा 3/5, वो भी माइनस, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, i है, i/5 बराबर हो जाएगा 3/5 माइनस, ठीक है ना। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा कितना, i बराबर -3, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर, दिख रहा, क्लियर बेटा। ये देखो बेटा, i का मान पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब नहीं है, इससे मतलब ये है कि i नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या, जो भी प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। ये आप नोट कर लीजिए। अगर से नहीं समझ आएगा बेटा तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा और फिर कोशिश करेंगे और अच्छे समझाने की, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने पॉइंट नंबर 1, 5 सेंटीमीटर दूरी पर पॉइंट नंबर 2, 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर, यानी इसका मतलब क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और वहां पर कोई 5 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है, कोई 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, कहां बनेगा, कैसा बनेगा और कहां बनेगा, ये हमको निकालना है। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या है, f, पॉइंट नंबर 1 में क्या है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी जो ये दिया है ये वस्तु की दूरी दी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो दिया है वो लिख लिया जाता है सॉल्यूशन में। सबसे पहले दिया है क्या क्या दिया बेटा, वक्रता त्रिज्या क्या दिया है, r का मान, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, f बराबर क्या हो जाएगा 20/2, यानी हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि वक्रता त्रिज्या अवतल की है, तो अवतल की वक्रता त्रिज्या माइनस में आती है। क्लियर बेटा। f बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, f का मान मिल गया। अब पॉइंट नंबर 1 में 5 सेंटीमीटर के लिए कितने, 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी कोई वस्तु, यानी u बराबर कितना दिया है -5 सेंटीमीटर। f दिया है, u दिया है, v का मान निकाल लो, इसके लिए किसके मान, प्रतिबिंब, इसके लिए प्रतिबिंब का मान निकालो। फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला लगाओ 1 अब देखिए बेटा यहाँ पे जल्दी बताएंगे आपको, जल्दी जल्दी लिखिएगा 1/f = 1/v + 1/u। इसको सॉल्व करना है तो 1/f के साथ में क्या रखेंगे बेटा -10 सेंटीमीटर, -10 1/v निकालना है तो 1/v प्लस हो जाएगा 1/u, u के साथ में कितना -5 5 यहाँ पर हो जाएगा माइनस में जाएगा, तो बचेगा कितना 1/10 माइनस बराबर 1/v - 1/5। यहाँ तक क्लियर है, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव में जाएगा, 1/v = क्या हो जाएगा बेटा 1/5 - 1/10। इसका स्केल आसान लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 1/, ये हो जाएगा 10/5 दूनी 10 - 10 सेकंड 10, तो 1/v = क्या हो जाएगा 1/10, यानी v = क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर।
दूरी अवतल दर्पण में पॉजिटिव आ गई है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका अवतल दर्पण है, तो स्ट्रक्चर प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पे बनेगा, यहां कहीं बनेगा, ठीक है ना, कहां बनेगा, वहां कहीं बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। लेकिन दर्पण के पीछे बनने के साथ साथ कैसा होगा, 5 तथा उसका 2 गुना दूरी निकली है, यानी क्या है, यहां पे था तो यहां पे बन रहा है, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। यहां तक क्लियर हो गया। v का मान 10 सेंटीमीटर निकला है पहले के लिए, पहले के लिए निकला है ना बेटा। दूसरे के लिए देख लिया जाए, दूसरे के लिए मतलब जब वही वस्तु को उसी दर्पण के सामने वस्तु 15 सेंटीमीटर कर दिया जाता है, वस्तु कितना सेंटीमीटर कर दिया जाता है, 15 सेंटीमीटर। दूसरे के लिए क्या है, u का मान कितना दिया है, -15 सेंटीमीटर। v का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, f के लिए जो दिया है सभी के लिए वही f होगा, क्योंकि कह रहा है वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, f का मान कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे फार्मूला लगा दो, 1/f = 1/v - 1 सॉरी 1/v + 1/u, 1/-10 हो जाएगा, क्योंकि f का मान क्या है बेटा, यहाँ पे -10 दिया है ना, -10 1/v माइनस प्लस 1/u, u का मान कितना, -15। कोई दिक्कत, ये हो जाएगा 1, चलो यहाँ पे बताते नहीं तो हो जाएगा 1/10 माइनस में माइनस दिया बराबर 1/v, ये माइनस माइनस मिलके माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा 1/15। कोई दिक्कत, अभी इधर आ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, जब पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे देखते हैं 1/v = क्या हो जाएगा, 1/15 माइनस 1/10, तो 1/v = क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 30, 15 दूना 30, 10 दिया 30, 1/v = क्या हो जाएगा, -1/30। तो यहाँ के बाद यहाँ पे देखते हैं बेटा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। माइनस में आई है, यानी अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा। क्लियर, कोई दिक्कत, यहाँ पे आंसर दोनों नोट कर लीजिएगा आप लोग। ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए बेटा, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले किसी उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा, कहां बनेगा और कैसा बनेगा। यहां तक तो खत्म है क्वेश्चन। दूसरा इसमें जोड़ दिया है कि यदि दर्पण अवतल हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। अभी कह रहा उत्तल है और इसी को बदल के क्या कर दिया जाए, अवतल कर दिया जाए, तब क्या प्रभाव पड़ेगा स्ट्रक्चर पर, उसके प्रतिबिंब पर कहां बनेगा। तो चलो पहले सॉल्यूशन निकालते हैं, जो दिया गया उस हिसाब से पहले उत्तल दर्पण के लिए निकालते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम निकालेंगे अवतल के लिए। तो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी r का मान दिया है बेटा 30 सेंटीमीटर, कितना दिया है उत्तल के लिए ना 30 सेंटीमीटर, तो f का मान क्या हो जाएगा, इसका आधा, इसका क्या होता है बेटा आधा, यानी 15 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा क्योंकि लेंस कौन सा बेटा, उत्तल है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब देखते हैं हम क्या है, 15 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी कितनी है दर्पण से, 15 सेंटीमीटर, यानी u बराबर कितना बेटा, -15 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसमें v का मान निकालेंगे। इसके लिए क्या निकालेंगे, v, ये अभी किसके लिए है, उत्तल दर्पण के लिए, तो v का मान निकाल लिया जाए। तो 1/f = क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, सॉरी बेटा ये लेस कहा जाता है बराबर 1/u, ठीक है ना। मान रख दिया जाए 1/f का स्थान पे कितना रखा जाए, 15 बराबर 1/v का मान निकालना है प्लस 1/u का मान कितना दिया बेटा, -15। कोई दिक्कत, तो 1/15 = 1/v माइनस माइनस प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा 1/15। कोई दिक्कत, ये इधर आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे देख लिया जाए 1/v = क्या हो जाएगा, इसको 1 होते इसको यहाँ डालेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/15 प्लस 1/15, इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 1/15 = क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो एक ही बार लिखते हैं बटे में, एक का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, एक ही बार जाएगा 15 × 15, एक बार जाए एक करना में, यानी 1 हो जाएगा प्लस 1, जैसे दिया उसी तरह से लिखते हैं, ठीक है ना।
तो 1/20 का क्या हो जाएगा बेटा 2/15, ठीक है ना 2/15। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका 20 का हो जाएगा बेटा ये ऊपर नीचे हो जाएगा उलट जाता है, इसका गुणा इसमें करेंगे इसका गुणा इसमें भी रोकेंगे तो फिर ये हो जाएगा 15/2। v का मान कितना आ गया बेटा 15/2 यानी v बराबर 7.5 सेंटीमीटर। v पॉजिटिव आ रहा है बेटा, उत्तल दर्पण में v पॉजिटिव आना इसका मतलब क्या है कि अगर से v पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया ना, v का मान निकल आया। जब v का मान निकल आया ये उत्तल दर्पण के लिए हो गया बेटा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब निकालते हैं जब दर्पण कैसा हो अवतल। अब यहां पे लिखते हैं जब दर्पण क्या हो बेटा अवतल, सब बदल जाएगा। अवतल होगा तो f का मान क्या आएगा निगेटिव में आएगा, जो f का मान यहाँ पॉजिटिव था ये क्या हो जाएगा बेटा निगेटिव हो जाएगा। f का मान क्या हो जाएगा -15 सेंटीमीटर हो गया। और u का मान क्या है, u का मान जो दिया है वही रहेगा, u का मान कितना 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर मान लो -15 सेंटीमीटर। अब v का मान क्या हो जाएगा, v का हमको निकालना, फार्मूला में लगा दो 1/f इसका क्या हो जाएगा 1/v -1/u सॉरी प्लस, ठीक है ना। तो 1/f के स्थान पे क्या लिखते हैं 15 माइनस में, ठीक है ना 1/v माइनस 1/u के स्थान पर 15, ठीक है ना बेटा। अब क्या हो जाएगा 1/15 माइनस में इसको 1/v माइनस 1/, कोई दिक्कत। अब ये इधर अगर पॉजिटिव हो जाएगा यानी 1/15 ये वाला इधर आएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ आएगा नहीं, ठीक है ना। ये माइनस है तो माइनस लगा दिया 1/, बराबर क्या हो जाएगा 1/। कोई दिक्कत बेटा यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां से देखो और थोड़ा सा यहां पे, तो 1/20 का क्या हो जाएगा, दोनों सेम है, इनको हर बराबर है तो ऊपर वाला जैसे कहता है वैसे कर दिया जाए, 1 में से 1 घटा 1 में से 1 घटा, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या बचेगा 1/20 का 0/15, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे, अब इसमें से 0 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन ध्यान देना ये है कि हमको v का मान निकालना है। v बराबर क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा 15/0, इस करके क्या होता है ध्यान देना बेटा, ये होता है आपका इनफाइनाइट अनंत, यानी v बराबर मान क्या आ गया बेटा आपका अनंत, इनफाइनाइट, अनंत इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है कि जब दर्पण अवतल हो जाता है तो प्रतिबिंब उसका अनंत पर बनता है, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा बेटा यहां तक। अब ये आपका क्लास 10 का लेसन 1 एकदम कंप्लीट हो चुका है और क्लास 12 के लिए इसमें थोड़ा सा और बचा है डेरिवेशन, और हम धीरे धीरे पढ़ाते रहेंगे बेटा। अगर से मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आ रहा है तो आप उसको लाइक करिएगा और अन्यथा डिसलाइक करिएगा, तो उसको वजह भी बता दिएगा सर यहाँ पे आपकी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमने डिसलाइक किया है। तो मिलते हैं बेटा आपके नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।